हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो वो मुझे पता है कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब बातों को छोड़ो और चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आखिर आज की इस क्लास में हम लोग क्या नया जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग नया ये जानने वाले हैं कि देखिए प्रकाश जो संचरण होता है ना, यानी प्रकाश जो चलता है, ठीक है, उसके आधार पे वस्तुओं का कितना भाग होता है, कितने प्रकार के वस्तु होते हैं, ठीक है। उस चीज को आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे प्रकाश संचार के आधार पर, प्रकाश संचार के आधार पर, या प्रकाश संचरण भी बोल सकते हैं, संचरण के आधार पर, वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार, ठीक है ना। देखिए यहां पे अगर हम लोग प्रकाश संचरण के आधार पर अगर वस्तुओं के प्रकार देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई बोलो? देखो क्लास में है ना, बोलते रहना चाहिए, ठीक है। तभी जब बोलते हैं ना तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, समझ में आया। तो हमेशा बोलते रहना चाहिए। प्रकाश संचरण के आधार पर कितने प्रकार के वस्तु होते हैं? तो 3 प्रकार के भाई, ठीक है। अब कौन कौन, ठीक है, देखिए यहां पे हमारा जो पहला है वो क्या है? तो पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। देखना दोस्त, पारदर्शी वस्तुएं जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, दूसरा कौन सा वस्तु है? तो वो होता है अपारदर्शी वस्तु। क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तुएं, इसका इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओपेक, ऑब्जेक्ट। इस सब को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कौन क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग। इसका हम ऐसा ऐसा एग्जांपल बताएंगे ना जिसको आप घर पे करके देखोगे और खुद से ये जान जाओगे कि हाँ, खुद से ये सब समझ जाओगे। मैं इस तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। और लाइफ में कभी भी इसमें डाउट ही नहीं आने वाला है, इतना याद रखना। और जो तीसरा है हमारा, ठीक है, तीसरा अगर देखें तो तीसरा क्या है? तो वो होता है प्रभासी वस्तुएं, प्रभासी वस्तुएं, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं? तो ट्रांसलूसेंट बोला जाता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए अब हम लोग तो जान गए कि प्रकाश संचरण के आधार पे वस्तु के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मेरे साथ बोलो। पारदर्शी वस्तुएं जिसे ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा है अपारदर्शी वस्तुएं जिसे ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और तीसरा है हमारा प्रभासी वस्तुएं जिसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। समझ में आया? अब चलिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों आखिर होते क्या हैं। प्रभासी वस्तु किसे कहते हैं? प्रभासी वस्तु से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु और पारदर्शी वस्तु, ठीक है। चलिए तो तीनों को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्त, पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है, हमारा पहला क्या था? पारदर्शी वस्तुएं, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्या होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? यानी डिफिनेशन के तौर पर अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनसे
होकर प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूं। ठीक है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो साइंस जब पढ़ रहे हो ना, कभी भी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत पढ़ना कि हमको इसका डिफिनीशन रटना है, याद करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या करना है, तो उसको हमको समझना है। ठीक है, एक एक वर्ड को समझना है। ठीक है, जब से एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो वो सालों साल आपके दिमाग में चलता रहेगा, कभी आप उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वैसी वस्तुओं को छोड़ो। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि कोई भी वस्तु को उठा लो। ठीक है, कोई भी एक वस्तु को उठा लो और ये देखो उसमें कि उससे प्रकाश जो आ रहा है वो पार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लाइट हमारा आर पार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ऐसे टच दिखाकर भी आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक बुक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बुक है। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे टच दिखा रहा हूं ना, तो इसको छेद कर प्रकाश क्या हो जा रहा है, पार कर जा रहा है, यहां तक आ जा रहा है। तो आप मानोगे? तो आप बोलोगे कि क्या भैया, मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हो। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ इधर अगर हम लोग टर्च दिखाएं तो इधर क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा? होगा? कभी नहीं होगा। ये जितना इसका एरिया है उतना एरिया का यहाँ पे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्रकाश क्या हो रहा है, छेद कर पार नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? तो ये जो है हमारा क्या ट्रांसपेरेंट कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। यानी जिसे हिंदी में हम लोग पारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। समझ में आया? और वहीं मैं बोलूं कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये मेरे दादाजी का चश्मा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चश्मा है। ठीक है, अब आप लोग को मैं दिखा रहा हूं तो यहां से दिख रहा होगा कि इस बोर्ड पे जो जो लिखा है ना, ठीक है, वो सभी जो जो लिखा है वो सब दिख रहा है इसमें। ठीक है, इधर से इसका मतलब क्या हुआ, और इसका छाया भी नहीं बन रहा है। बन रहा है? नहीं बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश जो आ रही है ना, इस पर टकरा रही है और पार कर जा रही है, इससे होकर निकल जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु है हमारा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु है। समझ में आया ना? पक्का? पक्का समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रख देता हूं और आप लोग यहाँ पे अब एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ठीक है, क्या? अब एग्जाम्पल पे आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, शुद्ध कांच। क्या करना है? शुद्ध कांच यानी शुद्ध शीशा जिसमें किसी कलई वलई यानी रंग रंग नहीं लगा हो। ठीक है, देखो हमारे घर में जो कांच होता है ना, शीशा, उसमें क्या हुआ होता है, पीछे कलई किया जाता है। क्या किया जाता है? कलई किया रहता है, यानी कलर किया रहता है, तभी हमारा इमेज उसमें क्या होता है, दिख पाता है, वरना नहीं दिखता। ठीक है, तो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कलई वलई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर पानी को आप देख लो, पानी को देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार कर जाती है। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे? ठीक है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखो एक ग्लास में या फिर एक बाल्टी में पानी रख लो, उसमें एक सिक्का डाल दो। ठीक है, डाल दिया। अब देखो कि वो सिक्का तुमको दिख रहा है। सिक्का, कोई भी वस्तु तब दिखता है जब वहां तक प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, जिस दिन मैं प्रकाश का क्लास लिया था, प्रकाश आप लोग को समझाया था, उसी दिन मैं बताया था इस सब के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इससे जितना भी रिलेटेड जितना भी क्लास है उस सब का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको। ठीक है, समझ में आया? तो मैं क्या समझा रहा था कि पानी, ठीक है, तो वो जब कांच, वो जब बाल्टी के पानी में रखे सिक्का को देखोगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि वहां तक प्रकाश पहुंच जा रहा है। तो कैसे पहुंचा होगा? पानी को छेद कर, यानी पानी को आर पार करके, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो पानी है वो हमारा पारदर्शी वस्तु कहलाएगा। आया समझ में? चलो यहां पर देखो हवा। हवा देखो हर जगह उपस्थित रहता है, हर जगह, यहां भी उपस्थित है। ठीक है, लेकिन फिर भी हवा के रहते हुए भी मैं आप सबको दिख रहा हूं। ठीक है, दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है कि हवा से जो प्रकाश आ रही है वो पार कर जा रही है हवा को। ठीक है, पूर्ण रूप से। समझ में आया? तो इसीलिए मैं दिख पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि हवा भी एक हमारा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बस यही तीन नहीं होता है।
अब आपको खोजना है और कमेंट में बताना है कि और कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं, कमेंट में जल्दी से बताओ। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा पारभासी वस्तुएं, जिसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब ये परभासी वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, ये हम लोग को समझना है ना। देखो यहां पे बोल क्या रहा है कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार कर पाती हैं, वैसी वस्तुएं। ठीक है, वैसा कोई भी वस्तु उठा लो जिससे अगर प्रकाश आंशिक रूप से, अब आंशिक रूप क्या होता है, ठीक है, ये बात बनता है ना। तो देखो आंशिक रूप उसे कहते हैं, यानी आंशिक रूप वो होता है जिससे क्या हो कि प्रकाश आधा पार करे और आधा पार नहीं करे। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो आधा पार करे और आधा पार नहीं करे। समझ में आया? आया। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर चाहो तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, कि तेल लगा हुआ कागज, एक कागज लेना, उस पर तेल गिरा देना। ठीक है, मम्मी से पूछ के, वरना फिर आएंगी और वो झाड़ू से लगेंगे मारने, तो फिर उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। ठीक है, देखो एक कागज पे तेल लगा देना और उस पर टच जलाना। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आधा उसका इमेज बन रहा है, यानी आधा छाया उसका शैडो बन रहा है दीवार पे और आधा नहीं बन रहा है। ठीक है, आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद है घिसा हुआ शीशा, यानी कोई भी शीशा ले लो और उसको घस दो। ठीक है, किसी सिरे से रगड़ दो। अब उससे टच जो दिखाओगे, ठीक है, जो लाइन उससे पार कराओगे, वो क्या होगा, आंशिक रूप से पार करेगा, यानी आधा प्रकाश जाएगा और आधा प्रकाश इधर ही रह जाएगा। ठीक है, यानी आधा प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा, जो वस्तु है वो खुद सोख लेगा। समझ में आया? और आधा को जाने देगा, बोलेगा कि भाई तुम आधे जाओ और आधे को ही रुकना होगा। ठीक है, मेरे साथ। समझ में आया? तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परभासी वस्तु, जिससे होकर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं जा पाए, यानी जिस वस्तु को पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं कर पाए, उसे ही हम लोग पारभासी वस्तु यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है, लाइक करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस की क्लास को लेकर आते रहता हूं, और साइंस और मैथ से जितने भी बच्चे डरते हैं उन सभी का डर को मैं दूर दूर तक भगा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे अब हमारा तीसरा क्या है, यानी अपारदर्शी वस्तु, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है सर? ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता क्या है ये जानना है। ठीक है, तो देखो वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आया? यानी कोई भी एक ऐसा वस्तु उठा लो, ठीक है, जिस और उससे प्रकाश की किरण पार कराओ, यानी प्रकाश की किरण आप कहां से लाओगे, तो टच दिखाओ ना भाई, उस पे फोन का टच दिखा दो, या फिर आपके पास टच है तो वो दिखा दो, या फिर बल्ब दिखाओ। ठीक है, यानी उससे प्रकाश पार हो जा रही है, तो वो कभी भी अपारदर्शी वस्तु नहीं कहलाएगा। समझ में आया? अगर नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं जा पा रहा है, जैसे कि मैं आप लोग को अभी एग्जांपल के तौर पे बताया बुक को लेकर, ठीक है, कि इससे जब हम प्रकाश पार करा रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या बन जा रहा है, यहाँ पे शैडो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको हल्का हल्का शैडो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे जो प्रकाश है ना वो पार नहीं कर पा रहा है। प्रकाश अगर पार कर जाता तो वो जो मैं कांच दिखाया हूं, वो गगल्स दिखाया हूं, ठीक है, यानी उस तरह क्या होता है, उसका जैसे इमेज नहीं बन रहा था उसी तरह इसका भी इमेज नहीं बनता, यानी शैडो नहीं बनता। इमेज अलग चीज होता है, शैडो अलग चीज होता है। ठीक है, मैं इमेज बोल रहा था, लेकिन देखिए इसमें में हम लोग फर्क समझेंगे, शैडो क्या होता है, क्या कहलाता है, वो आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, शैडो बनता कैसे है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे अभी समझो कि यहाँ पे अगर प्रकाश पड़ रहा है तो इससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही बात को कितना बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है, देखो दोस्त, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ताकि आपको अभी खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको जीवन में कभी फिर पलट के नहीं देखना पड़े कि हमारा पारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, प्रभासी वस्तु क्या होता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखें
तो हमारा बोर्ड हो गया। ठीक है, देखिए ये जो बोर्ड है, क्या इससे प्रकाश आर पार कर पा रही है इसको? आप बोलोगे नहीं सर, कैसे कर पा रही है, ये कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, देखो उसके बाद देखो किताब हो गया, मैं अभी किताब को लिया था। ठीक है, क्या उससे प्रकाश जो आ रही थी उसको पार कर जा रही थी? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ईंट। एक ईंट को उठाओ और उसको देखो कि उससे प्रकाश पार कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो आप बोलोगे कि सर नहीं कर पा रही है, हमने करके देख लिया। ठीक है, या मैं शुरू से ही जानता हूं कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अपारदर्शी वस्तुएं यानी ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो हमारा अपारदर्शी वस्तुएं यानी ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। समझना है? तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है, या फिर इस क्लास में आपको कोई डाउट बच गया है। ठीक है, या फिर आपके मन में पहले से कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, डाउटफुल बन गया है। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में बताओ, मैं उसको जरूर समझाऊंगा बिल्कुल आसान से आसान भाषा में। और नहीं समझ में आए ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, और अगर सच में अच्छा लगा, सच में ये आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, जब भी वीडियो डालूं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। रील्स बिल्कुल नहीं देखना है। जय हिंद दोस्तों।